मेरे भाइयों जरा इस वाक़े को सुनिए, बहुत इबरत मिलेगी आपको। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है और कहता अमीरुल मोमिनीन एक मसला पूछने आया हूं। कहा बताइए। कहा क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बच्ची छोटी थी, 6 साल की, 5 साल की, उसी वक्त मैं इस्लाम लाया और मेरी बेटी भी मेरे साथ उसी वक्त इस्लाम लाई। गौर से सुनिएगा, बहुत जबरदस्त बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बेटी भी उसी वक्त इस्लाम लाई, 5-6 साल की उम्र थी मेरी बेटी की जब मैं इस्लाम लाया तो वो भी इस्लाम लाई। आपने कहा मुबारक हो। फिर मसला क्या पूछना है? कहा अमीरुल मोमिनीन मसला ये पूछना है, जब मेरी बेटी बालिग हो गई, जब मेरी बेटी जवान हो गई, एक दिन मैं घर पे नहीं था और मेरी बेटी से जिना का सुदूर हो गया। मेरी बेटी एक गलत हरकत कर बैठी, किसी जवान लड़के के साथ उसने रिश्ता कायम कर लिया, ताल्लुक कायम कर लिया। अमीरुल मोमिनीन वो लड़का जिना करके चला तो गया, मेरी बेटी जो जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी, कंट्रोल से बाहर थी, उससे ये जुर्म तो हो गया, लेकिन बाद में वो इतनी नादिम हुई, इतनी नादिम हुई, इतनी शर्मिंदा हुई कि उसने किचन में जाकर छुरी उठा ली, खंजर उठा लिया, उसने अपने हाथ पे मारा, उसने अपने पैर पे मारा, उसने अपनी रान पे मारा। अमीरुल मोमिनीन वो खंजर अपने पेट में मारने वाली थी, इतने में मैं पहुंच गया और मैंने अपनी बेटी का हाथ पकड़ के वो खंजर जमीन पर फेंक दिया। कहा बेटी क्या हुआ? कौन सा डिप्रेशन है ये? कौन सा जुनून है तेरे अंदर? क्या हुआ? उसने कहा अब्बू छोड़ दीजिए, अब मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहती, अब्बू मेरे लिए दुनिया तंग है, अब्बू मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैंने कहा बेटी हुआ क्या है तुझे? तेरे बाप, मैं तुझे अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरी बेटी बता तो सही, तू मेरी इकलौती बेटी है। तब उसने कहा अब्बू मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी हूं और मुझसे जिना का सुदूर हो गया है। अब्बू मैं गलत काम कर बैठी हूं, अब मुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। मेरी बेटी खुदकुशी करने पर आमादा थी, अगर मैंने उसको कंट्रोल न किया होता और मैंने उसको बताया ना होता कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह बड़ा रहीम है, वो माफ करने वाला है। बेटी तू अल्लाह से तौबा कर, तू गुनाह इस हरकत से तौबा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बी कमल्ला ज़म्ब लहू, जो शख्स गुनाह से तौबा करता है वो ऐसा हो जाता है जैसे उससे गुनाह हुआ ही नहीं। आए मेरी बेटी अल्लाह माफ करने वाला है। अमीरुल मोमिनीन उस दिन की तारीख से आज तक 2 सालें हो चुकी हैं। मेरी बेटी मुसल्ला जानती है, वुजू बनाती है, नमाज पढ़ती है, दुआ मांगती है और तौबा करती है, थोड़ा बहुत खाती है और फिर मुसल्ले पे चली जाती है, कुरान पढ़ती है, इस्तिग़फ़ार करती है। उसके आंखों से इतने आंसू गिर चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे रब ने उसको बख्श दिया होगा। अमीरुल मोमिनीन मेरी बेटी की ये बात मैं आज आपसे कह रहा हूं। हजरत उमर फारूक ने कहा मसला क्या है? अमीरुल मोमिनीन अब जो मसला पूछने आया हूं वो मसला ये है, वो मसला ये है कि अब मेरी बेटी के रिश्ते आ रहे हैं, मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है और एक लड़का मुझे पसंद भी आ गया है, बहुत दीनदार लड़का है। नबी अकरम ने फरमाया फस्फर बिज़ाति दीन, दीन वाले को तरजीह दो। मैं दीन वाले को तरजीह देना चाहता हूं, मुझे दीनदार लड़का मिल भी गया है, वो मेरी बेटी का हाथ भी मांग रहा है, वो मेरी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार है, मेरी बेटी को भी वो रिश्ता पसंद है। कहा फिर परेशानी क्या है? कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे सामने दिक्कत ये आ रही है कि मैं उस लड़के को अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताऊं या ना बताऊं। मेरी बेटी एक नौजवान लड़के से जिना कर बैठी है, ये बात मैं अपने बेटे को बताऊं, उस दामाद को बताऊं, उस लड़के को बताऊं या नहीं जिससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं। अमीरुल मोमिनीन 2 बातें मेरे जहन में, अगर मैंने बता दिया,
अगर मैंने बता दिया तो डरिए कि वो लड़का जब मेरी बेटी के बारे में ये सुनेगा कि इसने मुंह काला कर लिया है तो छोड़ भी सकता है। वो कहेगा मुझे ये लड़की नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लड़की से निकाह नहीं करना है, मैं तो इसकी दीनदारी की वजह से शादी कर रहा हूं, वो छोड़ सकता है। और अगर नहीं बताया और चुपके से मैंने अपनी बेटी का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया तो डरता हूं कल कयामत के दिन अल्लाह मुझे धोखाधड़ी का अजाब न दे और ये न कहे जब तुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम था तो तूने उस नौजवान को धोखा क्यों दिया, उसको साफ साफ अपनी बेटी का कल्चर, अपनी बेटी की तहजीब क्यों नहीं बताई, उसकी इस गलती को क्यों नहीं बताया। बताता हूं तो डरता हूं लड़का छोड़ देगा, लड़की का रिश्ता नहीं करेगा, और नहीं बताता हूं तो डरता हूं कि अल्लाह कयामत के दिन मैदान महशर में मुझे इसकी सजा न दे। हजरत उमर फारूक ने उसको बुलाया, पकड़ा, इधर आओ, और 5 कोड़े मारे उस बुजुर्ग, उस आदमी, उस लड़की के बाप के पीठ पर। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मैं मसला पूछने आया और आप मुझे को कोड़े मार रहे हैं, आइंदा कोई आदमी क्यों आपसे फिर मसला पूछेगा। फरमाया मैंने कोड़ा इसलिए मारा है, सुनिए रुस्वा करने वालों, एक दूसरे की बुराइयां करने वालों, एक दूसरे की ग़ीबतें करने वालों, सुनो हजरत उमर फारूक ने क्या कहा, मैंने तुझे ये कोड़ा इसलिए मारा है 5 कि जब तेरी बेटी की बात छिपी हुई थी, किसी को पता नहीं थी, तो तूने मुझे क्यों बताई। जब तेरी बेटी के बारे में और इतने बड़े जुर्म के बारे में तुझे और तेरी बेटी के अलावा किसी को नहीं मालूम था, तो तूने उमर को क्यों बताया, मुझे क्यों बताया, मुझे क्यों बताया, तूने गलत किया, तूने मुझे बताकर। मेरी बेटी का मामला था, बताया, आइंदा ख्याल रखना। अब रहा मसला, ओफो, उस मसले का जवाब भी सुन लो। हजरत उमर फारूक ने कहा अब रहा मसला कि उस लड़के को बताओ या नहीं, तो मैं डर ये है अगर बता दूंगा तो लड़का छोड़ सकता है, और नहीं बताऊंगा तो कयामत के दिन कहीं सजा तो नहीं मिलेगी धोखाधड़ी की। तो सुनो, अभी तुमने खुद ही ये कहा है कि मेरी बेटी इतनी तौबा करती है, इतना गिड़गिड़ाती और रोती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ताइब मिन ज़ंबी कमल्ला ज़ंब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो आए लड़की के बाप, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब पर पर्दा डाल दिया है, जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया है, तो तू कौन होता है किसी को बताने वाला, तू कौन होता है किसी से डिस्कस करने वाला, तू कौन होता है किसी को उसकी खबर देने वाला। और जब तेरी बेटी तौबा कर रही है तो तौबा करने वाला अल्लाह की नजर में ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह उस दीनदार लड़के से कर दे, और उसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरी बेटी अपने जुर्म की तौबा कर चुकी है। अभी अल्लाह के ऊपर है कि वो माफ करेगा या नहीं करेगा, लेकिन नबी का फरमान है तौबा करने वाला गुनाहों से पाको साफ ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ने तेरी बेटी के इस गुनाह को माफ कर दिया होगा। जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। जब अल्लाह ने तेरी बेटी के ऐब को छिपा लिया तो तू कौन होता है उसको जाहिर करने वाला। जा और चुपके से अपनी बेटी का निकाह कर दे। मेरे भाइयों, अंदाजा लगाइए आप किस तरीके से ऐब पर पर्दा डाला जा रहा है, ऐबों को छिपाने का हुक्म दिया जा रहा है। यहाँ तो रुस्वा किया जाता है, जलील किया जाता है, चाहे वो उलमा हो चाहे वो दूसरे हो, एक दूसरे को रुस्वा किया जाता है। आज सोशल मीडिया पर यह काम सबसे ज्यादा हो रहा है। डरो डरो, कोई आदमी बड़े बड़े इदारों और मदरसों और जामियात की डिग्री से आलिम नहीं बनता है, किताब और सुन्नत पर अमल करने से आलिम बनता है। मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत पर अमल करना चाहिए। हमें जासूसी से बचना चाहिए, हमें बदगुमानी से बचना चाहिए, हमें गीबत और चुगली से बचना चाहिए, किसी के ऊपर बहतान लगाने से बचना चाहिए। व क़ज़्फ़ुल मुहसिनातिल मुमिनातिल गाफिलात, कबीरा गुनाहों में यह भी शामिल है कि किसी पाक दामन और नेक
और पाक दामन औरत और मोहसिना औरत के ऊपर आप जिना की तोहमत लगाएं। मेरे भाइयों, तोहमत लगाने से इंसान कितना परेशान रहता है। पूछिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से, वो तो रसूल थे और जब उनकी बीवी अम्मा आयशा पर तोहमत लगाई गई तो आप 50 दिन तक कितने परेशान रहे, कितने बेचैन थे। आपको नींद नहीं आ रही थी, नबी थे लेकिन इसके बावजूद आप परेशान थे। और एक दिन हजरत आयशा के पास खुद चले गए, कहा आयशा तुम अबू बकर के अपने बाप के घर में हो, आज मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूं, आज सच सच बता दो। तुमको मैं अल्लाह का वास्ता देता हूं आयशा, जो बातें तुम्हारे बारे में उड़ रही हैं और उड़ाई जा रही हैं, इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, क्या है? हजरत आयशा ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था कि अल्लाह के नबी, अगर मैं ये कह दूं कि ये काम मुझसे हुआ है, यानी जिना मैंने किया है, तो अभी आपको भी यकीन आ जाएगा, बहुत जल्दी यकीन आ जाएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है। और अगर मैं ये कहूं कि नहीं, और अल्लाह जानता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मुझसे ये जुर्म अजीम नहीं हुआ, अल्लाह के नबी मुझे परेशान मत कीजिए, रहने दीजिए। फसब्रुन जमील, जैसे याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के खो जाने पर यह कहा था अपने तमाम बेटों से कि मैं सब्र करूंगा, बस मैं ही सब्र करूंगा, अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। मेरे भाइयों गौर करो, हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी मेरे पास बैठे हुए थे, इतने में नबी की पेशानी पर पसीना आने लगा और आप सख्त सर्दी में पसीना, मैं समझ गई कि वही आ रही है, क्योंकि ऐसे हालात में पहले भी देखती थी। और थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी ने कहा आयशा खुश हो जाओ, अल्लाह ताला ने तुम्हारी पाक दामनी का ऐलान कर दिया है, सूरह नूर में 18 आयतें नाजिल करके तुम्हें पाक दामन बता दिया है। हजरत आयशा सिद्दीका ने खुशखबरी सुनी तो मुस्कुरा दी। उनकी माँ आई, कहने लगी बेटी उठो, अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो, एहसान मानो। अल्लाह के नबी आज तुम्हारे पास तुम्हारे शौहर आए, अल्लाह के नबी का शुक्रिया अदा करो। हजरत आयशा ने कहा मैं इनका शुक्रिया अदा क्यों करूं, और तौहीद की दावत भी दे रही है, मैं इनका शुक्रिया अदा क्यों करूं? 50 दिन से ये भी तो उसी कश्मकश में थे कि मेरी बीवी आयशा से कहीं इस बात का सुदूर हुआ तो नहीं, इन्होंने भी तो पाक दामनी, हमें पाक दामन कहां माना था, ये भी तो इसी इंतजार में थे। अरे मैं इनका क्यों शुक्रिया अदा करूं? मैं तो उस रब का शुक्रिया अदा करूंगी जिसने मेरी पाक दामनी का ऐलान किया है और सूरह नूर में 18 आयतें मेरे बारात में मेरी पाक दामनी के लिए नाजिल फरमा दी हैं। हजरत आयशा उठती हैं, वुजू करती हैं और 2 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ के अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करती हैं कि अल्लाह ने मेरी पाक दामनी का ऐलान किया। जिसके ऊपर इल्जाम लगता है उसके दिल से पूछो कि क्या उसके ऊपर गुजरती है और क्या बीतती है। अगर इस इल्जाम की हालत में जो उसके ऊपर बहुतान की शक्ल में लगाया जा रहा है, उसके मुंह से कहीं बद्दुआ ना निकल जाए, और बद्दुआ से बचो कि इत्तक़ी दावतल मज़लूम, अल्लाह के नबी ने कहा मजलूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अर्श इलाही के बीच में कोई दीवार नहीं होती है। मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट अल्लाह से टकराती है और अल्लाह कहता है हट जाओ फरिश्तों, इसकी बद्दुआ आने दो मेरे पास। आज मजलूम की बद्दुआ डायरेक्ट मेरे पास आएगी और अल्लाह उसको सुनता है, फिर देर से ही सही लेकिन जालिम को उसके ठिकाने तक पहुंचाता है। अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती है, देर से सही लेकिन सजा मिलती है। इसलिए मजलूम की बद्दुआ से बचना चाहिए। इसलिए हर किसी पर झूठे इल्जाम हमें उलमा होकर भी हमें भी नहीं लगाना चाहिए और आम लोगों को भी नहीं लगाना चाहिए। मेरे भाइयों, ये रही मेरी 1 घंटा 40 मिनट की तकरीर जो मैंने आपके सामने, फिर भी कम लोग, मजमा खत्म, फिर भी मैंने अपने मौजू का हक अदा किया और बोले आपके सामने। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे। बारे इलाह हमें बदगुमानी से बचा ले, बारे इलाह हमें एक दूसरे की जासूसी से नजात अता फरमा और गीबत व चुगली और बहतान तराशी से हमारे मुआशरे को पाक व साफ कर दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग मजीद इस जामिया को कुछ देना चाहें
तो वो दे दें। आप ही लोगों के ताउन से ये जामिया और जामियात चलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका आपको अजर अज़ीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह।